तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि एलेक्स की सुप्रीम बोन के क्रैक्स उस सन गॉड ट्री के पास वाले होली लिक्विड से ठीक हो गए थे, जिसकी वजह से एलेक्स को नई नई पावर्स भी मिली थी। साथ ही बोलने वाले पत्थर ने एलेक्स को सन गॉड ट्री से एक ट्रेजर लाकर भी दे दिया था। इसके बाद एलेक्स से एक वनरेबल मास्टर लड़ने आया था, लेकिन एलेक्स ने उसे मार दिया था। फिर एलेक्स एडन और बाकी सबके पास चला जाता है, जहां वो लोग वनरेबल मास्टर से सन गॉड ट्री के फ्लावर से निकलने वाले गोल्डन लिक्विड के लिए लड़ रहे थे। पर एलेक्स उन मास्टर के ट्रैप को डिस्ट्रॉय करके उस गोल्डन लिक्विड की 3 ड्रॉप्स रख लेता है, जिससे किसी मरते हुए की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन एलेक्स के इस एक्ट से सभी वनरेबल मास्टर गुस्सा हो गए थे। पर तभी वो सभी लोग उस फ्लावर में एक एग को देखते हैं, जिसमें एक लड़की थी। अब आगे तो एपिसोड 84 की शुरुआत में यून सभी से कहता है कि देखो, उस फ्लावर में अभी भी गोल्डन लिक्विड की 10 से ज्यादा ड्रॉप्स बाकी है। तभी उस फ्लावर के अंदर रखा वो एग उन ड्रॉप्स को एब्जॉर्ब करने लगता है। ये देखकर की बोलता है कि हमें जल्द से जल्द उन ड्रॉप्स को हासिल कर लेना चाहिए, वरना वो एग सारी ड्रॉप्स एब्जॉर्ब कर लेगा। पर एडन की को रोक देता है और उसे कहता है कि क्या तुम्हें याद नहीं कि जितने भी लोग जबरदस्ती उस फ्लावर के पास गए हैं वो सब मर चुके हैं। उसी वक्त वो एग क्रैक होने लगता है और उसके अंदर से एक लड़की बाहर आती है, जिसे देखकर काई कहती है कि ये लड़की कौन है और क्या इसका जन्म उस गोल्डन लिक्विड की वजह से हुआ है। जिस पर साशा बोलती है कि शायद ये गोल्डन ट्री की सोल है। ये सुनकर एलेक्स सोचता है कि चलो देखते हैं कि क्या कोई इस गोल्डन ट्री की सोल पर अटैक करके वो लिक्विड हासिल कर पाएगा। उसी वक्त वो वेनरेबल मास्टर्स का लीडर उस लिक्विड को पाने के लिए अपना 10 हेडेड स्पिरिट स्नेक बाहर निकालता है और उससे उस गोल्डन ट्री की सोल पर अटैक करता है। लेकिन वो सोल उस अटैक को एब्जॉर्ब करके उससे भी कई ज्यादा पावरफुल अटैक करके उस स्नेक स्पिरिट को ही एक बारी में खत्म कर देती है, जिसे देखकर वो वेनरेबल मास्टर हैरान हो जाता है। तभी उस फ्लावर से रेडिश फायर दिखने लगती है, जिसे देखकर एक वेनरेबल मास्टर कहता है कि ये तो सन फ्लेम एसेंस है, जो सब चीजों को जलाकर राख बना सकता है। ये सुनकर एडन बोलता है कि कहीं ये लड़की एम्परर वू का पुनर्जन्म तो नहीं, क्योंकि उन्हीं के पास सन फ्लेम एसेंस की पावर है। अब काई एडन से पूछती है कि ये एम्परर वू कौन है, तो एडन बताता है कि एम्परर वू एंटायर गोल्डन क्रो स्पीशीज के पूर्वज थे। इधर ये सुनकर काई बोलती है कि पर एम्परर वू इस आइलैंड पर क्या कर रहे हैं, तो एडन बताता है कि ये आइलैंड पहले गोल्डन क्रो एंसेस्टर लैंड के नाम से जाना जाता था। साथ ही गोल्डन क्रो स्पीशीज की शुरुआत और उनके पूर्वजों का जन्म इसी सन गॉड ट्री पर हुआ है। ऊपर से इनके पूर्वज बहुत कम समय में हेवनली एम्परर बन गए थे। ये सुनकर काई कहती है कि अगर एम्परर वू बहुत ताकतवर थे तो जरूर वो गोल्डन क्रो स्पीशीज की फर्स्ट जनरेशन होंगे। अब फर्स्ट जनरेशन का नाम सुनकर एलेक्स को समझ नहीं आता, तो वो इसका मतलब पूछता है, जिस पर साशा एलेक्स को बताती है कि फर्स्ट जनरेशन का मतलब है कि एम्परर वू अपनी पूरी गोल्डन क्रो की स्पीशीज में सबसे ताकतवर होंगे। साथ ही वो एक इनेट कल्टीवेटर होंगे, जिसके पास जन्म से ही हेवन और अर्थ की पावर होती है और फर्स्ट जनरेशन होने की वजह से उन्हें 9 हेवेंस और 10 प्लेसेस पर कोई भी नहीं हरा सकता होगा। उसी वक्त वो रीइंकार्नेटेड गर्ल उस फ्लावर को लेकर कहीं जाने लगती है। ये देखकर वेनरेबल मास्टर्स उसके पीछे जाते हैं, तो एडन और बाकी सभी उधर जाने लगते हैं। जिन्हें जाता हुआ देख एलेक्स बोलता है कि धीरे धीरे यहाँ चीजें इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं। आगे वो सब उस फ्लावर का पीछा करते हुए एक पैलेस के सामने आ जाते हैं, जिसके चारों तरफ एक बैरियर बना हुआ था ताकि कोई उसके अंदर ना जा सके। तभी एडन और साशा खुश होते हुए बोलते हैं कि ये पैलेस तो हंडन एंशिएंट पैलेस है। उसी वक्त एक मास्टर खुश होते हुए जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो हंडन पैलेस के सामने खड़ा है, जिसे आज तक बहुत कम लोगों ने ही देखा है। अब साशा बोलती है कि मैंने एक कहानी में सुना है कि इस पैलेस के अंदर एक होली बुक है। ये सुनकर एडन अपने दोस्तों से कहता है कि भले ही वो एक होली बुक हो, पर तुम सब याद रखना कि हम सब उसे पाने के लिए बहुत ही सावधानी से एक्ट करेंगे और ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे। ये सुनकर वो सब हाँ कहते हैं। तभी वो रीइंकार्नेटेड गर्ल उस बैरियर को तोड़कर फ्लावर के साथ पैलेस के अंदर चली जाती है। ये देखकर काई खुश होते हुए बोलती है कि क्या अब हम भी इस पैलेस में जा सकते हैं। उसी वक्त वो दूसरा वेनरेबल मास्टर उन पर अटैक करते हुए काई से कहता है कि पैलेस के अंदर जाने की इतनी जल्दी क्या है, पहले हम लोगों से तो निपट लो। अब वो सभी वेनरेबल मास्टर उन लोगों को घेरने लगते हैं। तभी वहाँ खड़े सभी लोग एक फॉर्मेशन में कैद हो जाते हैं, जिसे देखकर काई कहती है कि अचानक से ये फॉर्मेशन कहाँ से आ गई। जिस पर एडन बोलता है कि शायद ये फॉर्मेशन इन वेनरेबल मास्टर का बिछाया हुआ कोई ट्रैप होगा। पर तभी एलेक्स एडन से कहता है कि ये वेनरेबल मास्टर्स का नहीं बल्कि किसी और का ही ट्रैप है। उसी वक्त पैलेस की तरफ से कुछ चेन्स आकर उन सबको पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन सभी वेनरेबल मास्टर्स तो उन चेन्स से आसानी से बच जाते हैं। साथ ही एलेक्स भी उन चेन्स को एक एक कर तोड़ रहा है, पर वो चेन्स काई और साशा को पकड़ लेती है। और शुरुआत में तो एडन भी उन चेन्स से सबको बचाने की कोशिश करता है, पर वो चेन्स बहुत ज्यादा थी, इसलिए एडन, यून और कीप भी पकड़े जाते हैं।
तभी वो वेनरेबल मास्टर्स का लीडर बोलता है कि जो भी एंटिटी इन चेन्स को कंट्रोल कर रही है वो सामने आए, क्योंकि छुपकर अटैक करना तो डरपोकों की निशानी होती है। ये सुनकर वो एंटिटी उस वेनरेबल मास्टर पर अटैक करते हुए बोलती है कि एक तो तुम मेरी गोल्डन क्रो स्पीशीज के एंसेस्टर लैंड पर बिना परमिशन के आए हो, ऊपर से मुझसे ही बदतमीजी कर रहे हो। ये सुनकर वो वेनरेबल मास्टर समझ जाता है कि वो एंटिटी गोल्डन क्रो स्पीशीज का कोई मास्टर है, इसलिए वो उससे ऐसा कहने के लिए माफी मांगता है और उसे बोलता है कि भले ही ये एंसेस्टर लैंड आपका हो, पर हम इस आइलैंड पर सन गॉड ट्री के ट्रेजर्स के लिए आए थे जिसे नेचर ने जन्म दिया है, इसलिए ये पूरी जगह आपकी नहीं है। उसी वक्त वो दूसरा वेनरेबल मास्टर गुस्से में उस गोल्डन क्रो मास्टर से बोलता है कि भले ही हम यहाँ उस सन गॉड ट्री के ट्रेजर्स के लिए आए हों, पर हम अब तुम्हारे पैलेस की होली बुक भी लेकर जाएंगे और तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, क्योंकि तुम्हारी गोल्डन क्रो स्पीशीज पहले की तरह ताकतवर नहीं रही है। ये सुनकर वो गोल्डन क्रो मास्टर उस वेनरेबल मास्टर पर अपनी चेन से अटैक करता है, लेकिन वो एविल ट्री उस चेन को तोड़कर उस गोल्डन क्रो मास्टर से बोलता है कि हमारा साथी सही कह रहा है, अब तुम्हारी स्पीशीज इस दुनिया पर राज नहीं करती, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम हमें पैलेस में जाकर वो होली बुक लेने दो। ये सुनकर वो गोल्डन क्रो मास्टर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो होली बुक मेरे पैलेस में है तो वो मेरी गोल्डन क्रो स्पीशीज की ही होगी, इसलिए तुम पैलेस के अंदर नहीं जा सकते। तो वो वेनरेबल मास्टर का लीडर बाकी चेन्स को आराम से तोड़ते हुए उस गोल्डन क्रो मास्टर से कहता है कि तुम इस फॉर्मेशन और चेन से इन बच्चों को तो पैलेस में जाने से रोक सकते हो, पर अगर तुम इनसे हमें रोकने की सोच रहे हो तो ये बहुत ही बुरा आइडिया है, क्योंकि हम चाहे तो कुछ ही मिनट्स में इस फॉर्मेशन को तोड़ सकते हैं, पर क्या उसके बाद तुम अकेले हम सब वेनरेबल मास्टर्स का सामना कर पाओगे? इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम हमसे हाथ मिला लो और इन बच्चों को मारकर हमसे वो होली बुक शेयर करो। इस तरफ हम काई और साशा को देखते हैं, जो दोनों उन चेन से छूटने की कोशिश कर रही थी, पर वो ऐसा नहीं कर पाती। तो साशा एडन से पूछती है कि अब हम क्या करें। तभी एडन एलेक्स को देखता है, जो बड़ी आसानी से उन चेन्स को तोड़ पा रहा था। तो ये देखकर एडन एलेक्स से बोलता है कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम प्लीज एक बार फिर से हमारी मदद कर दो। ये सुनकर एलेक्स इसके लिए मान जाता है और एक एक कर एडन, काई, साशा और बाकी सबकी चेन्स तोड़ देता है। ये देखकर एडन एलेक्स को थैंक यू बोलता है। तभी वो एविल ट्री बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम वो चेन्स तोड़ सकते हो तो क्या ये फॉर्मेशन तोड़कर पैलेस में भी जा सकते हो? ये सुनकर एलेक्स उस ट्री से कहता है कि देखते जाओ, और ये कहकर एलेक्स उस फॉर्मेशन को तोड़कर सबके साथ पैलेस में चला जाता है। ये देखकर वो वेनरेबल मास्टर गोल्डन क्रो मास्टर से कहते हैं कि तुमने ये किस तरह की फॉर्मेशन बनाई है जिससे बच्चे भी तोड़कर पैलेस में चले गए। इस तरफ हम पैलेस में उस रीइंकार्नेटेड सोल को देखते हैं जो किसी तरह की मेडिटेशन कर रही थी। तभी वहाँ एडन और बाकी सब आ जाते हैं, जहाँ थोड़े समय के लिए उन सबको उस मेडिटेशन की एनर्जी की वजह से लगने लगता है कि वो वहाँ सांस नहीं ले पा रहे हैं और उन्हें कोई चाकू मार रहा है। उसी वक्त काई को उस पैलेस की सीट पर वो बोन बुक दिखती है, पर तभी काई उसे ध्यान से देखकर बोलती है कि उस बुक के आसपास तो डिवाइन सिंबल्स हैं, साथ ही उस बुक को पैलेस की एनर्जी ने घेर रखा है, तो जरूर वो बुक सुप्रीम सैक्रेड बुक होगी। ये सुनकर एलेक्स काई से बोलता है कि कोई भी ऐसे ही 2 सुप्रीम सैक्रेड बुक नहीं रख सकता, तो जरूर वो कोई ट्रैप है। तभी यून एलेक्स से चिढ़ते हुए कहता है कि तुम तो बहुत ही स्ट्रांग हो, ऊपर से तुम्हारे पास गोल्ड बॉडी भी है, तो तुम वहाँ जाकर चेक क्यों नहीं करते कि वो ट्रैप है या नहीं? जिस पर एलेक्स कहता है कि मैं चला तो जाऊंगा, पर अगर वहाँ ट्रैप नहीं हुआ या फिर मैंने उस ट्रैप को डिस्ट्रॉय कर दिया तो वो सैक्रेड बुक मेरी होगी। ये सुनकर यून और की इसके लिए मान जाते हैं, तो एलेक्स उस बुक के पास जाने लगता है, पर तभी यून और की मिलकर एलेक्स पर पीछे से अटैक करते हैं, लेकिन एलेक्स उस अटैक से बच जाता है और यून की गर्दन पर अपनी स्वॉर्ड रखकर उसे कहता है कि मैं चाहूँ तो तुम्हें यही मार सकता हूँ। पर तभी एडन एलेक्स से यून को छोड़ने की रिक्वेस्ट करने लगता है। साथ ही वो एलेक्स से बोलता है कि हमें ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में आपस में नहीं लड़ना चाहिए। उसी वक्त काई भी एलेक्स से माफी मांगते हुए कहती है कि प्लीज उसे इस बार छोड़ दो। अब एडन और काई दोनों की रिक्वेस्ट सुनकर एलेक्स यून को छोड़ देता है। ये सुन के एडन एलेक्स को थैंक यू बोलते हुए कहता है कि मुझे अच्छा लगा कि तुमने समझदारी से फैसला किया। तभी यून जेलेसी में धीरे से बोलता है कि लोअर वर्ल्ड के लोगों के पास समझदारी कभी नहीं हो सकती। ये सुनकर एलेक्स यून से कहता है कि तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? तो यून एलेक्स से बोलता है कि तुम जानबूझकर हम सबको आपस में लड़वा रहे हो ताकि तुम सबसे ज्यादा ट्रेजर्स हासिल कर सको। तभी की भी यून का साथ देते हुए कहता है कि मुझे पूरा विश्वास है कि एलेक्स हमें फ्यूचर में जरूर धोखा देगा। ये सुन के एलेक्स कहता है कि ठीक है, मैं ये ट्रेजर बुक नहीं लेता और तुम लोग ये ले लो, क्योंकि मुझे तो पहले ही उस बंदे की वजह से बहुत सारे ट्रेजर्स मिल चुके हैं जिसने मुझे उस सन गॉड ट्री के पास वाले होली वाटर में गिरा दिया था। ये सुनकर यून और भी जेलस होने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि एलेक्स उस अटैक से मारा जाएगा, पर उसे तो उस अटैक की वजह से और भी ट्रेजर्स मिल गए थे। तभी की बोलता है कि देखा, एलेक्स इतने सारे ट्रेजर्स लेकर बैठा है, लेकिन उसने हमें अभी तक इस बारे में बताया तक नहीं, तो मैं कैसे समझ लूं कि ये हमारे साथ है?
ये सुनकर एलेक्स मुस्कुराने लगता है और यून को अपने शब्दों के जाल में फंसाते हुए बोलता है कि वो ट्रेजर्स मुझे मेरी किस्मत की वजह से मिले थे, तो मैं तुम्हें उन ट्रेजर्स के बारे में क्यों बताऊं, जबकि तुम तो पिछली बार मुझे मारने में कामयाब भी नहीं हो पाए थे। ये सुनकर यून जेलसी में एलेक्स से कहता है कि सच कहा, मुझे पहले ही कोई ताकतवर अटैक करना चाहिए था ताकि तुम्हारे बचने का सवाल ही पैदा ना होता। अब यून की ये बात सुनकर एडन, साशा और काई समझ जाते हैं कि पिछली बार यून ने एलेक्स को जान से मारने की कोशिश की थी। तभी यून बोलता है कि भी इस प्लान में मेरे साथ था। ये सुनकर काई और साशा उन दोनों से कहते हैं कि तुम दोनों ऐसा कैसे कर सकते हो। अब इस सिचुएशन को संभालने के लिए एडन एलेक्स से माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ये दोनों ऐसा भी कर सकते हैं, इसलिए अगर तुम चाहो तो तुम इनके बदले मुझे पनिश कर सकते हो। तभी यून एडन से बोलता है कि तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक लोअर वर्ल्ड के लड़के के सामने झुकना नहीं चाहता हूँ। इसके बाद यून गुस्से में एलेक्स से कहता है कि क्यों ना हम फाइट करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें। ये सुनकर एलेक्स उसे बोलता है कि तुम एक बार फिर सोच लो, कहीं तुम्हें पछताना ना पड़े। जिसका यून कहता है कि पछताने की तो बात ही छोड़ो, मैं तो तुम्हें हराकर ये साबित कर दूंगा कि लोअर वर्ल्ड का लड़का हमेशा लोअर वर्ल्ड का ही रहता है। अब ये सुनकर एडन यून को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यून उसे दूर फेंककर कहता है कि आज जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे मार दूंगा। तो एलेक्स यून से बोलता है कि अगर तुमने मरने का फैसला कर लिया है तो ठीक है, मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर यून गुस्से में एलेक्स पर अटैक करता है, लेकिन एलेक्स उस अटैक को रोक लेता है और सोचने लगता है कि लगता है मैं आज अपनी सुप्रीम बोन की दूसरी नई रीइंकार्नेशन टेक्निक को इस्तेमाल कर पाऊंगा। तभी यून एलेक्स पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, पर एलेक्स साइड होकर उस पर रीइंकार्नेशन टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे यून बूढ़ा होने लगता है और उसका कल्टीवेशन भी वीक होने लगता है। ये देखकर एलेक्स बोलता है कि अच्छा, तो इस रीइंकार्नेशन टेक्निक से मैं ये सब कर सकता हूँ। अब एलेक्स यून को अपनी रीइंकार्नेशन टेक्निक से बाहर निकाल देता है, क्योंकि वो जानता था कि यून बस जेलसी में ये सब कर रहा है, पर यून नहीं मानता और फिर से एलेक्स पर अटैक करता है। तो एलेक्स उसका गला पकड़कर सोचने लगता है कि मैं चाहूँ तो तुम्हें अब और यंग मास्टर बना सकता हूँ, जिससे तुम्हारा सारा कल्टीवेशन गायब हो जाएगा। पर एलेक्स फिर ऐसा नहीं करता और उसे उड़ाकर दूर फेंक देता है, लेकिन यून हार नहीं मानना चाहता था, इसलिए वो फिर से एलेक्स की तरफ बढ़ने लगता है। तो काई बीच में आकर यून से कहती है कि तुम अब बस करो, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि तुम एलेक्स से नहीं लड़ सकते हो और तुम्हें वो बार बार बचने का मौका दे रहा है। ये सुनकर यून गुस्से में काई से कहता है कि तुम हमेशा इसे प्रोटेक्ट करती हो, कहीं तुम इससे सच में प्यार तो नहीं करने लग गई। ये सुनकर काई कहती है कि कुछ भी मत बोलो, एलेक्स एक अच्छा लड़का है, इसने मेरी कई बार मदद की है, ऊपर से हमें तो ये भी नहीं पता कि वो हम सबसे कितना ताकतवर है, इसलिए एलेक्स को मेरी प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर यून जेलसी में पागल होते हुए बोलता है कि देखो, तुम अभी भी उसी के बारे में बात कर रही हो, जबकि मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, पर तुमने एक बार भी मेरा साथ देने का नहीं सोचा। ये सुनकर काई यून से कहती है कि तुम प्लीज शांत हो जाओ और सेल्फिश होकर सिर्फ लड़ने के बारे में सोचना बंद करो, क्योंकि अगर यहाँ वेनरेबल मास्टर्स आ गए तो हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। अब काई के उसे सेल्फिश बोलने की वजह से यून बहुत गुस्सा हो जाता है और उस पर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। ये सुनकर एलेक्स यून से बोलता है कि वो तो तुम्हें बचा रही थी और तुम उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो। उसी वक्त वहाँ वो गोल्डन क्रो मास्टर आ जाता है और उन सबसे कहता है कि आज तुम सब मारे जाओगे। ये सुनकर यून काई से कहता है कि तुमने मुझे सेल्फिश कहा था ना, पर आज तुम देखना कि सिर्फ एलेक्स नहीं बल्कि मैं भी तुम लोगों को बचा सकता हूँ। अब ये कहकर यून बहुत ही गुस्से में उस गोल्डन क्रो मास्टर पर अटैक करता है, पर वो मास्टर बड़ी ही आसानी से उसे रोक लेता है और उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके उसे बड़ी बेरहमी से मार देता है। इसके बाद वहाँ बाकी वेनरेबल मास्टर्स भी आ जाते हैं, जिन्होंने उस गोल्डन क्रो मास्टर के साथ उन सबको मारने के लिए हाथ मिला लिया था। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है। गाइस, हम इस एपिसोड के एंडिंग में एपिसोड नंबर 88 की छोटी सी क्लिप देखते हैं, जिसमें एलेक्स और जेसिका की शादी हो रही थी।